मुफ्ती मोहम्मद शफीउल्लाह के बयानात सुनने के लिए यकीन मुहकम चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अरसलहू बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ामिन आख़र अना अशजउन नास व अना अहसनुन नास व अना अजमलुन नास व अना अजवदुन नास औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गिरामी क़द्र सामिईन, मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, आप हज़रात के सामने कलाम मुक़द्दस फ़ुरक़ान हमीद से चंद आयात और हदीस मुबारक तिलावत की। दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त मुझे और हम सब को इखलास के साथ समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गुज़श्ता जुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का एक पहलू कि आप बहैसियत मुबल्लिग़ कैसे थे, आप अपनी उम्मत को दीन की तबलीग कैसे फ़रमाते थे, अल्लाह की तौहीद की तरफ दावत कैसे देते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तय्यबा के मुज़ाफ़ात से गुज़र रहे थे और सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन भी आपके साथ थे। एक घर से रोने की आवाज़ आई। पता चला कि यहूदी का घर है और यहूदी के घर में बच्चा बीमार है और बच्चे की उम्र 10 से 12 साल है और आखिरी वक्त है उसका। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से इरशाद फरमाया कि बच्चे का आखिरी वक्त है, क्यों ना हम इसके घर चलें और दीन और इस्लाम, अल्लाह की तौहीद की दावत दे दें। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी के घर में तशरीफ़ ले गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर एक जुमला इरशाद फरमाया। उस यहूदी से आपने पूछा कि तौरात तुम पढ़ते हो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी और पैगंबर मानते हो, हल वजदत फ़ी सिफ़ती व नाती व इस्मी व ज़िक्री, क्या तुम तौरात में मेरा नाम, मेरा ज़िक्र, मेरी सिफ़त, मेरा इस दुनिया में आना तुम्हें मिलता है? तो उसने जवाब दिया ला, नहीं। उसने झूठ बोला और झूठे के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
आयातुल मुनाफिकी सलास, मुनाफिकी 3 निशानियाँ। इज़ा वादा अखलाफा, जब वादा करे तो पूरा ना करे, खिलाफ वर्जी करे। हमने अल्लाह से वादे भी किए हुए, अल्लाह के साथ किए वादों की खिलाफ वर्जी भी करते हैं, लोगों से किए वादे भी तोड़ते हैं। फरमाया इज़ा वादा अखलाफा, जो वादे को वफ़ा ना करे, वादे को पूरा ना करे, वो मुनाफिक है। दूसरा जुमला इरशाद फरमाया इज़ा हदसा कज़बा, जब बात करे तो वो बात में झूठ बोले। यहूदी भी झूठ बोल रहा था। ये यहूदियत की तारीख़ है कि यहूदी हर बात में झूठ बोलते हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ ले जा रहे हैं, यहूदियों का जमघट्टा लगा हुआ है, ये अपनी महफ़िल में बैठे हुए हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे ही पास से गुज़रे तो एक यहूदी कहने लगा, ये मुसलमान जा रहा है, इनका खुदा फ़कीर हो गया है और वो मुसलमानों से कर्ज़े मांगता है। आयत नाज़िल हुई ना, युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, जो अल्लाह को कर्ज़ हसना अता करे। तो उसने कहा कि इनका खुदा कर्ज़े मांगता है, हम गनी हैं, इनका खुदा गरीब हो गया है। मुसलमान होता ही वो है जो अपनों के साथ नहायत रहमदिल हो, अल्लाह के मामले में गुस्सा रखता हो, जज्बात रखता हो। अगर इंसान से बिल्कुल ही गुस्सा ख़त्म हो जाए तो उसके अंदर तो गैरत ही बाकी नहीं रहती। और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की तारीफ़ अल्लाह ने इरशाद फरमाई, फरमाया यगीज़ु बिहिमुल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, जब अल्लाह का या अल्लाह के रसूल का कोई मामला आता है तो बड़े सख्त हो जाते हैं, बड़ा गुस्सा आता है इन्हें। रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े शीरो शकर हैं, आपस में बड़े रहमदिल हैं। जब अल्लाह के दुश्मन के सामने खड़े होते हैं फिर सीसा पलाई दीवार बन जाते हैं। जब अपनों का मामला आता है, बेशक ज़ख्मी पड़ा हुआ है, कहते पहले मेरे उस भाई को पानी पिला दो, मैं बाद में पी लूँगा। करते करते 7 लोग शहीद हो जाते हैं, पानी कोई नहीं पीता, सिर्फ इस जज्बे से कि मेरा भाई पहले पानी पी ले। युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुज़र रहे, जब ये बात सुनी तो गुस्सा आ गया, खींच के थप्पड़ मारा और धक्का दिया, पीछे गिरा यहूदी। थोड़ी देर खड़े रह के उठे तो मज़ीद सबक सिखाऊं, लेकिन वो उठ न सका। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चले गए। ये यहूदी उठा और सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और कहा कि आपके खादिम, आपके ग़ुलाम, आपके सहाबी अबू बकर सिद्दीक़ ने मुझे बिला वजह मारा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर तो बड़े नरम दिल आदमी हैं, वो किसी को अपनी किसी गाली का जवाब नहीं देते, वो तेज़ लहजे में बोलते नहीं हैं। हाँ, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात करते तो समझ आता कि वो छोटी सी बात भी बर्दाश्त नहीं करते जो अल्लाह उसके रसूल के ख़िलाफ़ हो। तुम अबू बकर के बारे में बात कर रहे हो। उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने ख़ुद देखा है, मैं पहचानता हूँ, अबू बकर ही थे, उमर नहीं थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ को बुलाया, फरमाया अबू बकर ये दावा लेकर आया है, इसका दावा सच्चा है? तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, लौ कान सैफ़ुम मिन्नी क़रीबन लज़रबतुहु उनुक़ा, अगर आज तलवार करीब होती ना मेरे, इसका सर कलम कर देता। इसने अल्लाह के बारे में गुस्ताखी की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर इसने गुस्ताखी किया, मालूम हुआ तू हो गया मुद्दई और ये हो गया मुद्दा अलैह। तेरा दावा किसने ये गाली दी थी, अल्लाह की तौहीन की थी, गवाह ले आओ, क्योंकि मेरी शरीयत का तकाजा और कानून ये है, अल-बय्यिनतु अलल मुद्दई, गवाह मुद्दई के ज़िम्मा है, वल यमीनु अला मन अनकर, और जो बंदा आगे इनकार कर दे वो कसम खाएगा। वो तो बेचारा पहले कसमें खा रहा है कि मैंने कहा ही नहीं है, बिला वजह मारा है। अब आप गवाह ले आएँ। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं अकेला ही जा रहा था, अचानक इसने वो मुग़ल्लज़ात बके
हम तो आपके बारे में बर्दाश्त नहीं करते कोई बात, ये तो अल्लाह के बारे में कह रहा था। आपने फरमाया गवाह नहीं है तो इन्न नफ्स बिन नफ्सी वल आइन बिल आइन वल अनफ बिल अनफ वल उज़ुन बिल उज़ुन वस्सिन्न बिस्सिन्न वल जुरूह क़िसास। नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, जान के बदले जान, दांत के बदले दांत, थप्पड़ के बदले थप्पड़। फिर तो इसने बदला लेना है। जब अल्लाह ने देखा कि मेरी इज्जत की हिफाजत करते हुए अबू बकर सिद्दीक के सिद्क पर हर्फ आ रहा है, तो अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज दिया और ये आयत अल्लाह ने जो गवाही दी अबू बकर सिद्दीक की, कुरान का हिस्सा बना दिया। लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। अल्लाह ने किसी काफिर की बात का तज़किरा नहीं फरमाया कि काफिर ने अल्लाह के बारे में क्या कहा, रसूल के बारे में क्या कहा, लेकिन यहाँ पर अल्लाह ने यहूदी की बात को ज़िक्र फरमा दिया। फरमाया अल्लाह सुन रहा था, लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। वो कह रहा था कि अल्लाह फ़क़ीर हो गया कि हम गनी हैं। सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़। ऐ मेरे महबूब, ये यहूदी तो वो हैं जो अंबिया के कत्ल करने वाले हैं, अंबिया के कातिल हैं। ये नाशुक्री कौम है, ये यहूदी वो हैं। जब इसने ये बात की थी वो ऐसे हवा में नहीं उड़ गई। सनक्तुबु मा क़ालू, जो उसने कहा हमने लिख दिया। वो आज मैंने आखिरी किताब में भी लिख दिया है, लौहे महफूज में भी लिखा हुआ है। ये यहूदी थे। वो उसने झूठ बोला कि आपकी नात, आपका तज़किरा। हालांकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल और यहूदियों को जब खिताब फरमाते हैं या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम। उम्मत मुस्लिमा भी कुछ ऐसे लोग हैं आजकल, वो कुरान मजीद पढ़ते हैं, कहते हैं कि बनी इसराइल से मुराद असल में हम हैं, हम मुसलमान असल में बनी इसराइल हैं। मैं पूछता हूँ कि अगर हम बनी इसराइल हैं तो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में थी नहीं, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किस बनी इसराइल को खिताब फरमा रहे हैं? या बनी इसराइल, या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौराह व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ऐ बनी इसराइल, मैं तुम्हें एक खुशखबरी दे रहा हूँ। मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से रसूल बनाकर भेजा गया हूँ और तुम्हें मैं खुशखबरी देता हूँ कि मेरे बाद एक रसूल आएंगे, मिन बादी इस्मुहु अहमद, उनका नाम अहमद होगा। तो बनी इसराइल, यहूदियों को भी बनी इसराइल कहा जाता है। तौरात, इंजील, ज़बूर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत का तज़किरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा ना कि अपनी तौरात में मेरा नाम, मेरी सिफत, मेरा ज़िक्र, मेरा तज़किरा भी पाते हो? कहता है ला, नहीं। इतने में वो बीमार बच्चा जिसका आखिरी वक्त था, उसने ऐसे आंखें खोली, वो बेहोशी से होश में आया और कहते काज़िबा अभी या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह मेरा अब्बा झूठ बोल रहा है। तौरात के हर सफ़े पर आपका तज़किरा मौजूद है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब पता चल गया है कि मैं अल्लाह का पैगंबर और अल्लाह का नबी हूँ तो मान लेना, कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो बच्चा अपने वालिद की तरफ देखता है, वालिद कहता है कि बेटे अगर तुझे इत्मीनान है, तेरा आखिरी वक्त है, तुझे इख्तियार है, मेरी तरफ ना देख, पढ़ ले अगर कलमा पढ़ना चाहता है। वो यहूदी बच्चा कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल और पैगंबर हैं, आखिरी पैगंबर हैं। और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ़ लाए, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खुशी से तमतमा रहा था, चमक रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुश होते थे तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मुबारक खुशी से जगमगा उठता था, और जब आपको गुस्सा आता था, आपको जलाल आता था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक ऐसे हो जाता था
जैसे आपके चेहरे पर अनार निचोड़ दिया गया हो, सुर्ख हो जाता था। जब मेरे आका को गुस्सा आता तो जहन्नम के अल्लाह दरवाज़े खोल देते, और जिस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफ़क़त आती और आपकी रहमत किसी इंसान की तरफ मुतवज्जे होती तो जन्नत के 8 दरवाज़े उसके लिए खुल जाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ग़ज़वा से तशरीफ़ ला रहे हैं, रास्ते में आपने पड़ाव फरमाया। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबलीग का अंदाज़ था। सारे आराम फरमा रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आराम फरमा रहे हैं। तलवार लटका दी, उस एक शख्स आता है, तलवार उठाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करता है, मैं यमनाउका मिन्नी या मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वार से आपको कौन बचाएगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, अल्लाहु यमनाउका, मेरा अल्लाह तुझसे मुझे बचाएगा। जब अल्लाह कहा उसके दिल पर ज़र्ब लगी, थर थर काँपने लगा, तलवार हाथ से गिरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाई, आपने फरमाया अब बता मुझसे तुझे कौन बचाएगा? कहता है कि तेरा करम और आपका फ़ज़ल मुझे इस तलवार से बचाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने मुझे इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने मुझे रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, मुझ समय रहमत बनाकर भेजा है। आज तेरे लिए माफ़ी का ऐलान है। वो बंदा कहता है जाऊँगा बाद में, पहले आपकी ग़ुलामियत इख्तियार करूँगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का अंदाज़ देखिए। कोई नबी या पैगंबर दुनिया में कुश्ती करने नहीं आता, किसी से लड़ने नहीं आता। एक पहलवान है अरब धरती का, रुकाना नाम है, कहता है कि मुझसे कुश्ती कर लो, अगर मुझे गिरा देते हो तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाह मुबारक आसमान की तरफ उठाई, मौला तूने मुझे कुश्तियों के लिए तो नहीं भेजा, मैं तो उम्मत को अल्लाह का तारुफ कराने आया था। अब ये कुश्ती का चैलेंज दे रहा है, ये कह रहा है कि लड़ो फिर मैं इस्लाम कबूल करूँगा। अल्लाह तेरी तौहीद के लिए, तेरे कलमे की बुलंदी के लिए मैं ये काम करने के लिए भी तैयार हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आजा। जब ये सामने आता है, जैसे पहलवान पहले हाथ मिलाते हैं, ऐसे हाथ जैसे ही मिलाया, आपने ज़रा सा झटका दिया, ये नीचे गिरा, कमर नीचे लगी। कहता है हाथ तो आपने लगाया, उठाया मुझे किसी और ने है, उठाया किसी और ने है, एक दफ़ा और कर लो, मैं 200 बकरियां भी साथ दूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मदीने के वाली को तेरी बकरियों की ज़रूरत नहीं है, बस तू इस्लाम कबूल कर ले, मुझे तेरा इस्लाम चाहिए। दोबारा हाथ लगाया, दोबारा गिर गया, जैसे ही उठा और जिस तरह बंदा बदहवास होता है ऐसे हुआ और कहने लगा हाथ आप लगाते हैं, ताकत कोई और है जो मुझे गिरा रही है। अब मैं मान गया हूँ कि अब वाकई आप अल्लाह के पैगम्बर और रसूल हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं मान गया कि आप अल्लाह के पैगम्बर और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का अंदाज़ ये था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ तशरीफ़ फरमा थे। अब्दुल्ला इब्न उम्मे मकतूम नाबीना सहाबी लाठी टेकते हुए ज़ोर ज़ोर से नीचे लाठी भी मार रहे हैं, एहतजाबा एहतजाबा, पर्दा कर लो पर्दा कर लो। पर्दे के अहकामात और आयात नाजिल हो चुकी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपकी अज़वाज मुतहरात, मेरी और आपकी ख़वातीन के बारे में उनकी पाक दामनी पर अल्लाह की कोई गवाही मौजूद नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि ये कायनात की सबसे पाकीज़ा अफ़ीफ़ा ख़वातीन हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिनकी पाक दामनी, जिनकी इफ़्फ़त पर अल्लाह ने कुरान मजीद की सूरह नूर की 18 आयात नाजिल फरमा दी, वो भी तशरीफ़ फरमाएँ। हज़रत हफ्सा भी तशरीफ़ फरमाएँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा हफ्सा उठ जाओ, मेरा अब्दुल्ला इब्न उम्मे मकतूम आ रहा है, इहतजाबा पर्दा कर लो। तो वो आगे से जवाब देती हैं, या रसूल अल्लाह इन्नहु हुवा आमा, वो तो नाबीना है।
आपने फरमाया वो नाबीना है, तुम तो नाबीनी नहीं हो। तुम्हें भी जिस तरह उन्हें हुक्म है कि पर्दा है, तुम्हें भी पर्दा करना चाहिए। तुम्हें भी जायज़ नहीं है किसी मर्द को देखो। या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। अपनी उम्मत की औरतों से फरमाया, ऐ मेरी उम्मत की औरतों, नबी की पैगंबर की बीवियां भी पर्दा कर रही हैं। और उस दौर के सबसे बड़े मोमिन अबू बकर सिद्दीक, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की अज़वाज भी मोमिनों से पर्दा कर रही हैं। फिर कायनात में, फिर उम्मत में कोई ऐसा मुसलमान ऐसा नहीं जिनकी ख़वातीन उन ख़वातीन से पाकीज़ा और अफ़ीफ़ा हूँ। मालूम हुआ ये पाक दामनी पर नहीं है कि भाई दिल पाक हो तो पर्दा नहीं करना चाहिए। ये अल्लाह का हुक्म समझकर ख़वातीन को पर्दा करना चाहिए, ये अल्लाह का हुक्म है। और ख़वातीन के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और भी हिदायत इरशाद फरमाई, मर्दों को भी तालीमात और तरगीबात दी। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात का हिस्सा हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज़ में उम्मत को तालीम और तबलीग फरमाई ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो और उम्मत उन अहकामात पर अमल भी करे। अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्वा हसना समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।